अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी जनाब, यहाँ पे मैंने बनाए थे आलू के कटलेट्स। और हुआ क्या था कि ना राशन में हस्बैंड जो थे ना वो सब्ज़ी लेने गए, तो उनको मेरे हस्बैंड की इतनी एज हो गई, अभी उनको ये भी नहीं पता भाई नए आलू और पुराने आलू क्या होते हैं, या मीठे या नमकीन में क्या फ़र्क होता है, उनको नहीं पता। जहाँ पे वो आलू देखते हैं वो आलू ख़रीद लेते हैं। जब वो आलू लेके आए तो वो आलू मीठे थे। तो मैंने उनको बोला कि ये तो पुराने आलू हैं, नए आलू नहीं हैं, मीठे हैं, मतलब नमकीन नहीं है, ये मीठे आलू हैं। तो वो कहते कि मुझे नहीं समझ आती, बना दो, खैर इतना फ़र्क नहीं होगा। अच्छा खैर मुझे तो पता था कि फ़र्क कितना होता है, मैंने बना दे। एक दिन मैंने हाँ सालन में डाला, सालन किसी ने नहीं खाया। दूसरे दिन मैंने ये ना आलू के कटलेट्स बनाए, ये कटलेट्स भी किसी को पसंद नहीं आए, कहते मीठे हैं मीठे हैं। आज जनाब मैंने उनका ऐसा ठिकाना लगाया है ना कि बस सारे आलू ख़त्म कर दिए। अच्छा जनाब कटलेट्स वगैरह बनाए, सब बच्चों को खिलाए। हम कटलेट्स बनाए, हमारे इतनी जल्दी ख़त्म होते हैं और आज वाले ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, सबको बांटे थे तब जाके ख़त्म हुए थे। और उसके बाद जनाब चाय तो बनती थी ना फिर मैंने, मौसम बड़ा हसीन था, मेरा था दिल चाय को, तो मैंने चाय बनाई और हस्बैंड को पिलाई, खुद पी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग करेले गोश्त का दिल किया कि करेले पड़े थे, तो मैंने सोचा कि करेले और मुर्गा बना लेते हैं। और फिर मैं तैयारी करके लग पड़ी। करेले पहले मैंने धोए वगैरह, वाश वगैरह किए, फिर मैंने उनको चिकन भी वॉश करके रख लिया और सारे मसाला जात होते हैं वो मैंने काट के रख लिए थे। तो उसके बाद जनाब मैंने कढ़ाई चढ़ाई, पहले करेले फ्राई किए, फिर इस तरह मसाला वगैरह बनाते हैं। अच्छा अब मेरे ना कल भी मेरी रूटीन सारा दिन इसी तरह बिज़ी रही है। पहले मैंने दिन पे सारे काम वगैरह कर लिए हैं और सारा मतलब मैंने ख़त्म किया कि मैं मार्केट जाऊंगी। जब मार्केट जाने के टाइम आया तो मेरी देवरानी साहिबा ने नखरे किए, कहती मैंने नहीं आना, मैं आप परेशान। फिर मैं अपने बच्चों को मार्केट अकेडमी छोड़ा मैंने बच्चों को, और मैं अपने जो है ना हस्बैंड के चाचू उनके घर चली गई। तो मैंने उधर जो है ना उनको मैंने साथ दिया। फिर मैं गई, मैंने अपनी बेटी के जूते लेने थे, हस्बैंड के कपड़े लेने थे, इस किस्म की चीज़ें लेनी थी। फिर मैं मार्केट चली गई। जनाब मैं मार्केट गई, वहाँ से मैं जब आई ना तो मैंने फिर अपने कपड़े तो लेने थे, लेकिन जाहिर सी बात है वो मैं किसी को साथ लेके गई हुई थी, तो वो भी फिर उसका बेटा पर पीछे बीमार था। तो फिर मैंने सिर्फ हस्बैंड के कपड़े लिए और बेटी के ना मतलब जूते लिए, जूते लेके आए जनाब, जूते निकले बड़े। अब मेरे गले में तो एक और मतलब मसला बन गया भाई, अब मैं क्या करूं भाई, कपड़े जूते तो मेरी बेटी को बड़े हैं। अच्छा ये जो पीछे आवाज़ ज़्यादा आ रही है ना, इसको इग्नोर कीजिएगा, ये लगता है कि मेरी आवाज़ को ये डिस्टर्ब कर रही है। बारिश आ रही है और बारिश का पानी जो है ना वो इतना ज़ोर से गिर रहा है ज़मीन पे, तो उसकी वजह से मेरी आवाज़ शायद पीछे सही से वॉइस ओवर हुई नहीं है। मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, एक कमरा उसके सामने बरामदा। तो मैं किसी दिन आप लोगों को ना अपना होम टूर दूंगी इंशाल्लाह मैंने सोचा हुआ है कि मैंने होम टूर देना, मैं दूंगी आप लोगों को होम टूर। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैं क्या करूं, कहाँ पे बैठ के करूं। इस टाइम पे हस्बैंड होते हैं घर पे, उन्होंने न्यूज़ चैनल लगाया हुआ होता है, और जिनके हस्बैंड न्यूज़ चैनल सुनते हैं वो बहुत जानती होंगी, बखूबी जानती होंगी मेरी बात से, बिल्कुल वो ना एग्री करेंगी कि वो तो कहते हैं चाहे जो भी हो जाए, हमने तो खबरें न्यूज़ सुननी है। आप बाइक चली जाओ, आप अपना काम बाद में कर लो, पहले हमने न्यूज़ सुननी है। अच्छा जनाब मैं अब बरामदे में बैठी हूँ, इधर से बच्चे भी मेरे पास हैं, उधर से बारिश की इतना तेज़ आवाज़ है ना कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरी वॉइस ओवर ठीक हो रही है कि नहीं। एनीवे अगर कोई डिस्टर्बेंस हुई तो इग्नोर कीजिएगा, और थिंक सो कि आप लोग समझेंगे। अच्छा जनाब फिर मैं बात कर रही थी कि मैं उनके साथ गई मार्केट और जाके जूते वगैरह लेके आई, और वो सारा मसला। तो जनाब वो तो फिर अब क्या कर सकते थे, जूते काफ़ी बड़े थे और चीज़ें मैंने काफ़ी लेनी थी। मैंने अपनी शॉल भी साथ में लेके गई थी। मैं ना वो पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं सरगोदा गई थी, तो मैं वहाँ से एक शॉल भी ली थी, अभी तक उसकी पीको रहती थी। तो फिर मैंने वो भी लेके गई थी, वो भी मेरी रह गई, सिर्फ हस्बैंड के कपड़े आए और मेरी बेटी की जूते। तो अब मैं बड़ी परेशान कि गई भी हूँ बाज़ार, काम भी नहीं हुआ, क्या करूँ। फिर जनाब मैंने क्या करना था, फिर मैंने सुबह लिया अपनी बेटी को साथ। अच्छा ये जो है ना ये वाले क्लिप, ये मैं कल अपने बच्चों को लेके जा रही हूँ। छोटे को मैंने वहाँ पे गई हूँ, मैं छोटे को साथ लेके गई थी, मैंने वहाँ पे हस्बैंड आ गए थे, मैंने हस्बैंड के पास छोटे को छोड़ा और मैंने ना जो बड़े दोनों थे उनको एकेडमी में छोड़ा। अच्छा मैं यहाँ से दरम्यान में से गुजर के जा रही हूँ ना, ये इस साइड पे ना मेरे जो है राइट साइड इधर ना रेलवे स्टेशन की ये सारी ज़मीन है, तो मतलब जो है ना पाकिस्तान रेलवे उसकी, तो इतने बड़े बड़े घास और घास बढ़ के दरख्तों की जैसे हुए पड़े हैं, और इतने मतलब ग्रीनरी, और मुझे यहाँ पे डर भी लग रहा था। एक तो धूप का दोपहर का टाइम था, बंदा कोई नहीं था आसपास,
और जिस किस्म के आजकल माहौल है। और दूसरा ये सांप बिच्छू का मौसम है गर्मी का, तो वो मैं ना बड़ा एहतियात से चल रही थी। छोटा बेटा मेरे साथ था तो मैं इधर उधर से देखते हुए बड़े एहतियात से चल रही थी। और ये जो रेलवे स्टेशन बिल्कुल इस घास के अंदर छुपा पड़ा है, कोई चीज़ झाड़ियों में नज़र नहीं आ रही। ये दरख्त देखें, ये थोड़ी थोड़ी इमारत नज़र आ रही थी, मतलब काफ़ी कटाई सफाई होने वाली थी। अच्छा जनाब, फिर मैं गई आगे, मैंने जो आपको सारी स्टोरी बताई है किस तरह मैं गई थी और क्या वहाँ से फिर मैं वापस आई। तो मेरे साथ आगे से क्या हुआ है कि मेरे हस्बैंड बच्चों को लेके घर जा चुके हैं। अब ये हालात हैं कि मतलब बच्चे सारे ही लेके चले गए हैं, एक बच्चा भी नहीं मेरे लिए छोड़ा कि चलो मेरी वाइफ पीछे से आएगी, अकेली होगी तो बच्चा तो कोई साथ होगा। ऊपर से ये टाइम देख रहे हैं, बिल्कुल मगरिब नज़दीक लगी खड़ी है, सूरज गुरूब हो चुका है और मैं जनाब बड़ी तेज़ी में चलती जा रही हूँ। और फाइनली मैं घर पहुंच आई थी। मैंने फिर आगे से कटिंग वाला आया हुआ था, छोटे बच्चे के कटिंग करवानी थी। हस्बैंड नमाज़ पे चले गए, उसको मेरे पास छोड़ गए। इतनी मुश्किल से मैंने और मेरे जेठ ने, हम दो बंदों ने पकड़ के मेरे बेटे को रखा और हम लोगों ने ना उसकी कटिंग करवाई थी। एनीवे सुबह सुबह मैंने नमाज़ पढ़ी। आज की वॉइस ओवर का तो मेरा अल्लाह ही हाफिज़ है, मतलब इतना शोर मेरा बेटा पीछे से कर रहा है, बड़े ने पंखा चला दिया। इतना यार ये तंग करते हैं ना जब ये कर जाए, और जब छोटा बोले ना तो बड़े दोनों मेरे पास आके खड़े हो जाते हैं, उसको देखने के बजाय, उसको खामोश करवाने के बजाय। भी मामा वॉइस ओवर करी, थोड़ा सा उसको खामोश करवा ले। फिर सुबह गई हूँ बेटी को साथ लेके मार्केट, और सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 8-9 बजे तक कोशिश होती है सारे घर का काम, बच्चों ने ला धुला सारे, उनका ट्यूशन का काम, अकेडमी कुड़मी सारा कुछ करवा के डन कर देती हूँ, बिल्कुल 0 मीटर हो जाती हूँ मतलब काम सारे ख़त्म। तो उसके बाद जनाब मैंने ना छोटी अपनी बेटी को तैयार किया और उसको बोला कि आओ माँ बेटी मिल के जाते हैं, कोई बात नहीं, सारी दुनिया में तो फिर रही होती है, हम भी माँ बेटी मिल के फिर रहते हैं। और हम लोग चले गए, हम लोग मार्केट गए। हमने वहाँ पे मेरी बेटी का जूता चेंज करवाना था, वो मैंने चेंज करवाया और इसके पाँव पे डलवा के ले आई हूँ। उसके अलावा जनाब मैंने आज खुशहाल पूरा मार्केट फिर लिया। मुझे मेरी बेटी के लिए जूता, फैंसी जूता कोई नहीं मिला। मैंने कहा चलो अब मैं ना आई हूँ तो ये साथ है, बार बार बच्चों के साथ मार्केट आना बड़ा मुश्किल लगता है। बच्चों को संभालना, बच्चों की फरमाइशें होती हैं, फरमाइशें रह के तंग बहुत करते हैं। तो फिर जनाब जूता तो उसका नहीं मिला, लेकिन साथ होने का ये फ़ायदा हुआ है कि मैंने उसका ये सूट ले लिया। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी बेटी के ड्रेस के बारे में ज़रूर बताइएगा। और फिर मैं आप लोगों को प्राइस बताऊँगी तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मुनासिब लिया या महंगा लिया। लेकिन मुझे बड़ा पसंद आया, मैंने अपनी सिस्टर्स को दिखाया, उनको बड़ा पसंद आया। जिसने देखा है सब ने बोला है बहुत अच्छा, उनको तो मैंने प्राइस भी बताया, सब ने बोला बहुत मुनासिब तुम्हें मिल गया ना। तो आप लोग भी बताइएगा, फिर मैं आप लोगों को कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने इतने में लिया। फिर आप लोग मुझे बताइएगा मैंने महंगा लिया है या मतलब मैंने रिजनेबल प्राइस में ले लिया है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।